हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन न्यूज़ कलेक्शन। इंडियन न्यूज़ कलेक्शन में आप सभी का एक बार मैं फिर से दिल से वेलकम करता हूं। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं इलेक्शन के ऊपर कि जब भी इलेक्शन आता है तो हम असमंजस में हो जाते हैं। हम लोगों की बात में आकर, इधर उधर की बातों में आकर लीडर का चुनाव करते हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि उसमें डिसीज़न मुझे खुद से लेना चाहिए था। कि तो इसलिए मैं चर्चा का मेन मुद्दा ये है कि डिसीजन मेकर आप बन सको, किसी के बहकावे में ना आओ, क्योंकि बहकाने वाला आपका चाचा, मामा, खालू भी हो सकता है। वो पैसे से बिका हुआ इंसान भी हो सकता है, राइट? तो वोट को अपने वोट को कभी भी बिकने मत दो। तो बुरे लोगों के हाथ में अपना वोट जाने मत दो। तो मुझे अपने वोट को सही जगह डालना है, हमें अच्छे लीडर को चूज़ करना है। तो लीडर को चूज़ करने के लिए, लीडर की सिलेक्शन करने के लिए उसका पड़ताल आपको करना होगा। आपको कोई मीडिया वाला बताने नहीं आएगा। अगर मीडिया पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको फ्रॉड न्यूज़ ही मिलने वाला है। तो किसी भी लीडर के बारे में जानने से पहले आप उसका मैनिफेस्टो देखिए। अगर वो 5 साल से राज करता आ रहा, तो पिछले 5 साल पहले जो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था, तो आप चेक कीजिए कि उन्होंने जो मैनिफेस्टो में लिखा था, क्या उसने उस वादों को पूरा किया? कितना परसेंट उस पे काम हो चुका है? अगर उन्होंने 100% काम किया है, तो अभी जो फिर वो मैनिफेस्टो में अभी जो डाला है वो, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें भी वो पूरा कर सकता है, उस पे भी वो खरा उतर सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि आपका आधा से ज़्यादा ये यकीन रहेगा कि हाँ, इस बंदे पे थोड़ा विश्वास किया जा सकता है, तो इसे मैं वोट दूँ। तो कुछ हद तक ये आपका अ, फ़ैसला सही हो सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी पिछले 5 साल पहले उन्होंने राज किया था और अभी आए हैं और उन्होंने मैनिफेस्टो में ये चीज़ लिखा है। तो आप चेक कीजिए कि 5 साल पहले, मीन्स 10 साल पहले जब वो अ, सत्ता में थे, तो उन्होंने जब मैनिफेस्टो में जो चीज़ डाला था, क्या उसने पूरा किया था? अगर उन्होंने पूरा किया था और ये नई वाली सरकार ने पूरा नहीं किया है, तो ऑब्वियसली मुझे उसे देना चाहिए, है ना? और अगर दोनों झूठ बोल रही है, पहली वाली जो पहले सत्ता में थी, उन्होंने भी मैनिफेस्टो में काम नहीं किया, उन्होंने अपना वादा नहीं पूरा किया, और अभी जो ये है, ये तो हरामखोर, ये भी वादा पूरा नहीं किया इन्होंने। तो अभी क्या है, दूसरी ओर फिर मुझे देखना होगा। तो वो आपको देखना है। तो चलिए, अभी जो लीडर है, अगर आपको उसके ऊपर भी आपको चेक करना है कि हमने जो 5 साल तक जो अभी ये सरकार काम कर रही है, तो इसने कैसा काम किया। तो मैं सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एजुकेशन चेक कीजिए। हमारे एरिया का एजुकेशन कैसा है? हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अगर हमारे नहीं तो किसी दूसरे के बच्चे पढ़ते हैं, तो अपना साइकिल, मोटरसाइकिल उठाइए, नहीं तो पैदल जाइए, स्कूल का जायज़ा लीजिए, स्कूल में जाकर देखिए कि वहाँ का सिस्टम कैसा है। सबसे पहले तो उसका स्कूल का रख-रखाव देखिए, बिल्डिंग देखिए, कहीं छत गिरने वाला तो नहीं है, बारिश में पानी तो नहीं टपकता है। हाँ, रख-रखाव कैसा है, वहाँ का क्लीनिंग कैसा है। फिर अंदर का एनवायरनमेंट देखिए कि टीचर स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या वहाँ पे टीचर फिट बैठ रहे हैं, क्या टीचर सही ढंग से बच्चे को टीच कर रहे हैं, या फिर वो मोबाइल पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखिए। एजुकेशन सिस्टम आप मतलब खुद देखिए कि क्या इस स्कूल में मैं अपने बच्चे को पढ़ा सकता हूँ? हाँ, अगर नहीं, तो इसका मतलब है हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रही है। हमें ऑब्वियसली चेंज करना चाहिए, भले ही वो दुनिया भर का दूसरा काम कर चुकी हो, लेकिन अगर एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रही है, तो मुझे फटाफट चेंज करना चाहिए। और मैनिफेस्टो में चेक कीजिए, जो अभी आए हैं उनका मैनिफेस्टो में एजुकेशन के ऊपर क्या कुछ लिखा हुआ है, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया है। तो एजुकेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस बात को चेक कीजिए कि जो भी गवर्नमेंट, जो भी नेताजी आते हैं, तो उनका एजुकेशन के प्रति क्या नज़रिया है। तो पहला तो हमारा जो प्रायोरिटी है एजुकेशन, दूसरा हेल्थ। तो अपने एरिया का जो भी हॉस्पिटल है उसे आप चेक कीजिए, वहाँ पता कीजिए, देखिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या वहाँ पे ट्रीटमेंट सचमुच सही मिल पा रहा है, वहाँ जो भी पेशेंट भर्ती हो रहे हैं, क्या उनका मुफ्त में दवाई अवेलेबल है, वहाँ पे डॉक्टर का अच्छा ट्रीटमेंट है, उनका रवैया अच्छा है, क्या आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बेझिझक वहाँ पर एडमिट कर सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर ठीक है, नहीं नहीं तो इस पे आपको विचार करना होगा। अगर हॉस्पिटल व्यवस्था, एजुकेशन व्यवस्था, हॉस्पिटल व्यवस्था ठीक नहीं है, इसका मतलब हमारी गवर्नमेंट भी ठीक नहीं है। उसे फटाफट चेंज करने की ज़रूरत है, चाहे कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो। चाहे वो कांग्रेस हो सकती है, या बीजेपी हो सकती है, या कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी हो सकती है। मैं इन दो पॉलिटिशियन का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये दो इंडिया में लार्जेस्ट पार्टी है। ओके, अब तीसरा चीज़ है सुरक्षा। सुरक्षा
को आप खुद से चेक कीजिए कि आपके एरिया में माहौल कैसा है। आप 100 नंबर्स पे जब भी डायल करते हैं तो पुलिस कितनी देर में एक्शन लेती है, और एफआईआर करने जाते हो तो क्या वहाँ पे एक्शन वो लोग लेते हैं। और क्राइम रेट चेक कीजिए कि पिछली सरकार में 5 साल पहले जो क्राइम रेट था उससे इस सरकार में घटा है या बढ़ा है। अगर बढ़ा है तो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट को मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, और घटा है तो अच्छी बात है। इस गवर्नमेंट को फिर और दबाव दीजिए कि और भी हमारा क्राइम रेट, और भी हमारे एरिया का क्राइम रेट कम होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आपको पहले सोचना होगा। आप नहीं सोचेंगे, आप इन सारी चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करेंगे तो हमारे लीडर को क्या पड़ी है। तो आई होप ये 3 ऑप्शन से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा कि मैं अपने लीडर को कैसे चूज़ करूँ, किन लीडर को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये लीडर हमारे देश के भविष्य होते हैं, हमारे भविष्य होते हैं, हमारे बच्चों के भविष्य होते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य बनाते हैं। तो आपकी चूक बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है इस देश का। तो सोच समझ कर अपना वोट दीजिए। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर फेसबुक पर हैं तो लाइक या फॉलो कीजिए, और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह अ, हमारा जो सजेशन था कैसा लगा, ये चर्चा कैसा लगा। तो बस आप अगर यूट्यूब पे हैं तो धड़ाधड़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और अगर फेसबुक पे हैं तो लाइक एंड फॉलो का बटन दबाइए, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और यूं ही अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।